नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज। और अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC द्वारा। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 2 अगस्त को अभी आज ही आया है। ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कॉलेज के यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें गाइडलाइंस है, एग्जाम डेट वगैरह इन सब से रिलेटेड हम बात करेंगे। किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसी, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या एज लिमिट है, क्या फीस है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उन सब के हम बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल फॉर्म भरना पड़ेगा। इन सब के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा इस वेबसाइट पे जाकर। कब से कब है वो सब देखेंगे अपन। रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन आईडी देंगे, वो सब चीज़ें हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। और ये आधार नंबर वगैरह ये सब होना चाहिए, जो सब चीज़ें हैं वो सब अपन फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। फीस आपको टाइम पे भरनी है। ये दे रखा है इस वाली पंक्ति लाइन में। आफ्टर मेकिंग पेमेंट द कैंडिडेट हैव टू टेक प्रिंट आउट, ये प्रिंट आउट होना चाहिए। एंड अपलोड द सेम आफ्टर ड्यूली चेकिंग एंड साइन इट। वेरी गुड। मतलब उसको है ना प्रिंट आउट को निकाल के साइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कर देंगे। वो तो आपको जो ई मित्र वाला जो है ना वो पूरा समझा देगा, डोंट वरी रहो आप, है ना। और कोई भी डाउट होगा तो मैं समझा दूंगा। फॉर्म भरने के साथ एप्लीकेशन प्रोसेस वुड बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट। तो आप जब फॉर्म भरोगे उसके बाद उसको साइन करके जब अपलोड करोगे ना, जब वो अपलोड कर देंगे तो तभी वो मान्य होगा। ये याद रखिएगा आप। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर वेरियस सब्जेक्ट के लिए डेट ऑफ पब्लिकेशन ये आज 2 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और 7 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 27 अगस्त तक। ये याद रखिएगा आप। वेबसाइट ये रही www.hpsc.government.in, याद रखिएगा। इसके अलावा कैंडिडेट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। ठीक है, देखो कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है ना। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट, कि जो भी उसकी योग्यता है वो उसको आप फुलफिल जरूर कर रहे हो। और द एडमिशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग टू प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन। मेयर इंश्योरेंस ए एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट विल नॉट बी इम्प्लाई हिज कैंडिडेट फाइनली क्रिएट। अब ये उसका कहना है, मतलब ये कि एडमिट कार्ड आ जाएगा, इसका मतलब नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। वास्तव में आप चयनित नहीं हो जाओगे, वो सिर्फ एग्जाम के लिए है। तो उसके लिए क्या होगा, पहले आपको टू एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू हो गया उसमें, पहले एग्जाम फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, बात करते हैं। तो डिसीजन ऑफ द कमीशन, जो कमीशन का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। ये इसके बारे में कैसे अप्लाई करना है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 27 अगस्त है। और 7 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे फैसिलेशन, ये चलो ठीक है। टाइम ये नंबर दिया हुआ है ताकि कोई भी डिक्स हो, आपको क्वेरी वगैरह हो तो आप ईमेल भी कर सकते हो और नंबर पे बात भी कर सकते हो। 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। 4 ये 16 है, इसका मतलब होता है 4 बजे के बीच में। ठीक है। अब नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी बाइफरकेशन ऑफ द पोस्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है कितनी पोस्ट है, किसके अंदर है। तो देखो आप बोटनी की जो पोस्ट है ना वो लगभग 98 पोस्ट है। देखो आप 50 जनरल की, SC की 19 है ना। और ये देखो आप बाकी और कैटेगरी जो है OBC वगैरह की, इनकी ये EWS की 9, लेकिन 98 पोस्ट टोटल 98 ये मान के चलो आप। केमिस्ट्री की 123 यानी कि 123 है। कॉमर्स की 153 है। कंप्यूटर साइंस की 47 है। डिफेंस स्टडीज की भी है 23। इकोनॉमिक्स की है 43। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे 613 पद है यार। बहुत ज़्यादा मज़े वाली बात है उनके लिए। लगभग जो भी डिस्टेंट सी तैयारी करेगा अगर थोड़ी बहुत भी अच्छे से, उसका चयन होना निश्चिंत है। एनवायरमेंट साइंस की 7 वैकेंसी है। फाइन आर्ट्स की 7 है। ज्योग्राफी की 316 है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, 139 पद हैं आपके लिए। ठीक है ना, जिसमें से 67 पद जनरल के हैं, बाकी कैटेगरी के हैं। हिस्ट्री के 123 पद हैं। होम साइंस के 28 है। मास कम्युनिकेशन के 8 है। मैथमेटिक्स के 163 पद हैं। म्यूजिक के 8 हैं। म्यूजिक वोकल के लिए 6 हैं। फिलोसॉफी के 3 पद हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए 126 है। फिजिक्स के 96 हैं। पॉलिटिकल साइंस के 81 है। साइकोलॉजी के 85 है। पंजाबी के 24। संस्कृत की 12 वैकेंसी है, याद रखिएगा। टूरिज्म के लिए 1 है। और 91 वैकेंसी है आपकी हरियाणा की। हरियाणा में जूलॉजी के लिए बहुत बढ़िया यार। जूलॉजी के 91 पद होना बहुत बड़ी बात है। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे।
एब्रीवेशन, ये जनरल कैंडिडेट और ये दिया हुआ है कि इनका मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा अपन एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको। ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन, भाई इन दोनों को छोड़कर इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री, गुड अकेडमिक रिकॉर्ड विद मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए आपको, ठीक है ना। कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटी, किसी भारतीय यूनिवर्सिटी से, और एन इक्विवेलेंट डिग्री, और अगर भारत से नहीं है किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी से है बाहर से भी, तो भी वो उतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। हिंदी और संस्कृत में से एक का होना चाहिए मैट्रिक स्टैंडर्ड, और इन हायर एजुकेशन में आपको हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए, आपको ये याद रखना। और द नेशनल एलिजिबिलिटी नेट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी, यूजीसी नेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए आपका, यूजीसी नेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए, याद रखना। अगर नहीं है बाई चांस आपके पास, तो स्लेट या सेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, ये इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। इसके अलावा हु आर हैव बीन अवॉर्डेड, है ना, पीएचडी डिग्री अकॉर्डिंग विद द यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स वगैरह वगैरह। अगर आपके पास यूजीसी है ना, दे आर एग्जेम्प्टेड यूज, अच्छा ठीक है, जिनके पास अगर पीएचडी है तो वो भी इसमें अलाव है। कुल मिला के बाद वो ये नेट स्लेट सेट वगैरह पीएचडी अलाव है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने बताया आपको। इसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, छोड़ सकते हैं बाकी सारी चीज़ें। नेट सेट शेल बी आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम डिसिप्लिन विच नेट स्लेट इज नॉट कंडक्टेड बाय, कि उनके लिए जिनमें अगर मान लो जिन प्रोग्राम्स के लिए अगर नेट स्लेट नहीं कंडक्ट करवाती है तो फिर उसके लिए हम नहीं, मतलब उसको मान्य नहीं है, जरूरी नहीं है जिन सब्जेक्ट में अगर नेट ही नहीं करवाती होगी ये हो, या तो या दूसरा ये है कि पीएचडी डिग्री, और का मतलब होता है या तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या आपके पास जो है वो तो 500 जो यूनिवर्सिटी है ना उनमें से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहली क्वालिफिकेशन तो वही होगी एमए में 55% और नेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब उसके बाद ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप जिस सब्जेक्ट में बनना चाहते हो ना उसमें क्या क्या आपके पास होना चाहिए, जैसे कि ठीक है। अब ये कुछ के लिए जैसे फाइन आर्ट्स का नहीं बताया था ना, फाइन आर्ट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है वही 55% वगैरह, और जो उनकी सब्जेक्ट की जो भी डिमांड होती है वो सारी डिमांड यहाँ पे दी हुई है। अब एक बार देख लीजिए आराम से इस वीडियो को रोक कर कि क्या क्या लिखा हुआ है, और इम्पोर्टेंट तथ्य जो भी है मैं भी नीचे बता दूंगा आपको। ये मास कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है यहाँ पे अब कि उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, नीचे चलते हैं अपन, द फॉलोइंग रिलैक्सेशन ऑफ द हार्डवेयर ऑपरेट ऑफ द ऑल सब्जेक्ट, है ना। ये देखो ये उन बच्चों के लिए है जैसे कि मान लो किसी के 55% नहीं है तो 50% हम कब मानेंगे, ना, ये उन बच्चों के लिए है। तो एक बार ये देख लीजिएगा आप, लेकिन जनरली लगभग 55% वगैरह होती है, और मुझे लगता है ये सारी जो फैसिलिटी है ये हरियाणा के बच्चों के लिए है, जो ताकि रिलैक्सेशन वगैरह है ना, जो हरियाणा से बाहर के हैं मुझे नहीं लगता उनको ये नहीं दी जाती है ये रिलैक्सेशन वगैरह, है ना। ठीक है, नीचे चलते हैं अपन। क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक, फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कैंडिडेट शुड आइदर हैव, या तो 55% मार्क्स होना चाहिए इन 2 of 4 एग्जामिनेशन, है ना, जैसे नॉट बिलो मैट्रिक इक्विवेलेंट अप टू डिग्री, मतलब कम से कम 50 से 55% आपके होनी ही चाहिए, ठीक है ना, ये वाली बात यहाँ पे करेक्ट। अच्छा, अप टू मास्टर डिग्री, और 50% इन ईच ऑफ द 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। ये मार्क्स वाली बात अपन ने कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्सेशन वाली बात हम छोड़ सकते हैं यहाँ पे, ये वही वाली बात है कि जिसके अगर 55% नहीं है तो उनको रिलैक्सेशन वाली बात क्या है। इसके बाद नीचे चलते हैं अपन, ये जो सेट है ना भाई, ये सेट जो है वो हरियाणा का क्वालिफाई सेट माना जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट के क्वालिफाई हो तो वो सेट नहीं माना जाएगा, यहाँ पे ये याद रखना। अगर आप नेट क्वालिफाई हो तभी आप दे सकते हो हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप सेट क्वालिफाई हो लेकिन हरियाणा वाला सेट क्वालिफाई नहीं हो तो आप नहीं दे सकते हो, आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है ना। ये भी आप ये कंफर्म मान के चलो आप। 27 लास्ट डेट है इसकी, अपन ने बता दी है, और ये इन्होंने भी बता दी है अपन को। और नीचे चलते हैं अपन, एग्जाम पैटर्न ये रहा है। टोटल नंबर ऑफ MCQ 100, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट में, 100 मार्क्स से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 5 ऑप्शंस का 5 विकल्प आएंगे, याद रखिएगा आप। इफ कैंडिडेट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ई शेल बी डार्कन, अच्छा उसको गोला भरना पड़ेगा। और अगर आपने इफ नन ऑफ द 5 सर्किल इज डार्कन 1/4
मार्क शेल बी डिडक्टेड। अगर आपने एक भी गोला अगर नहीं काटा है, नहीं भरा है ना, तो आपके 0.25 नंबर कट जाएंगे, उनमें से याद रखना आप, यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग है, ये याद रखिएगा आप। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एनी कैंडिडेट नो 5 सर्किल, अगर आपने 10% से ज़्यादा गोले ऐसे खाली छोड़ दिए हैं तो आपको फिर उसमें लिया ही नहीं जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग का नहीं दे रखा, मैं देखता हूँ ध्यान से कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये तो उस बच्चे के लिए है जिसने 500 में से एक भी ऑप्शन नहीं भरा है, ठीक है ना। एक बार इनको ये भी बताना चाहिए था कि अच्छा ये रहा रोंग आंसर, अगर रोंग आंसर आप करते हो तो भी आपका 1/4 मार्क्स कटेगा, बिल्कुल, तो नेगेटिव मार्किंग है भाई, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा द मीडियम, अच्छा ठीक है, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। बोटनी, कंप्यूटर साइंस और जूलॉजी से लेकर इन सारे सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो कंप्यूटर साइंस और इन सबका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और ये जो सब्जेक्ट दे रखी है नीचे, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी वगैरह, इन सारे सब्जेक्ट का होगा दोनों लैंग्वेज में, ठीक है, बोथ लैंग्वेज में, ठीक है ना। लेकिन जो नीचे ये सब्जेक्ट दी हुई है ना, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इनका सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लैंग्वेज में होगा, जो ये लैंग्वेज है ना उनका एक ही लैंग्वेज में होगा, ठीक है ना। कैंडिडेट 4 times द नंबर ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स कैंडिडेट्स इफ एनी विल कॉल द नेक्स्ट स्टेज। अच्छा, जितनी भी सीट्स है ना उसके 4% बच्चे जो है वो, उनको चार चार मतलब 4 गुना बच्चे लेंगे वो, एक लिखा हुआ है ना यहाँ पे 4 times ऑफ द नंबर्स, है ना, कि 4 गुना बच्चे वो पास करेंगे, 4x याद रखना। और इसके लिए अगर आपका 25% मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे कम से कम, स्क्रीन टेस्ट 100 में से 25 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, अर्थात 25% क्वालिफिकेशन। इन केसेस वेयर द टोटल नंबर ऑफ द इज लेस द नियरली 4 times ऑफ एडवर्टाइज, कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। द मार्क्स obtained by the candidate in the screen test will not be counted for the final section because short listing of the subject knowledge test। अभी तो इसके बाद इंटरव्यू होगा, ये याद रखना आप, ठीक है ना। ओके 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 ओके। अच्छा, जो अभी ये टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नीचे है तो फिर पहले नंबर पे क्या दिया हुआ था, एक सेकंड रुकिए आप, स्क्रीन टेस्ट वेरी एप्लीकेबल। अच्छा 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 अच्छा, पहले यहाँ पे ये एग्जाम देना पड़ेगा आपको, जैसे हमारे यहाँ पे एक एग्जाम होता है राजस्थान में सीईटी का, वैसे एक कॉमन टेस्ट होता है स्क्रीन टेस्ट, वो देना पड़ेगा जिसमें मिनिमम 25% आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। वो देंगे, उसके बाद ही आप, उसके बाद ही वो जो मेन सब्जेक्ट टेस्ट है ना वो दे पाओगे, ये याद रखिएगा आप, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जो बच्चे क्वालिफाई होंगे जिनके 25% से ज़्यादा होंगे, उसके 4 गुना बच्चे वो लेंगे, ठीक है ना। मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ 25% से ऊपर वाले सारे नहीं, एक कट ऑफ जाएगी, उस कट ऑफ में 4 गुना बच्चे लेंगे वो, यानी जितनी आपकी सीट है उसके 4 गुना बच्चे वो पास करेंगे, याद रखिएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इसके बाद लिया जाएगा जिसमें 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, ये याद रखिएगा आप। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इसके बाद होगा, अब इनकी डेट में बात करेंगे, ये वही वाली सेम चीज़ है कि पहले आप स्क्रीन, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज के लिए सारे बच्चे नहीं, जैसे मान लो 10,000 बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है ना, तो 10,000 के 10,000 ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं देंगे, पहले उनको एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो देना पड़ेगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट दोगे, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो वो भी सिर्फ 4 गुना बच्चे पास करेंगे, ठीक है। द लैंग्वेजेस सब्जेक्ट सच एज, ये अपन ने बात कर ही ली है। और इसके लिए जो ये वाला है जो एग्जाम आप दोगे सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट से आप, जूलॉजी से, हिंदी से वगैरह, इससे मिनिमम 35% लाना होगा। द सब्जेक्ट नॉलेज इज द 87.5%, और लगभग 12.5% जो है वो इंटरव्यू का आपका होएगा, ठीक है ना। इंटरव्यू जो है यानी कि 150 नंबर का जो है पेपर होगा, और इसके अलावा 150 का 12.5% कितना निकलेगा, इस प्रकार से मान के चलो आप, 12.5%, 12% के आसपास ही मान के चलो आप, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 छिंग 12, 6 दिया 18, लगभग 18 से 20 नंबर का इसमें इंटरव्यू होगा, ये आप मान के चलो 18 से 20 नंबर का, ठीक है। कमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज बीइंग अपलोडली सेपरेटली ऑन एचपीएससी वेबसाइट, ठीक है। तो सिलेबस है वो या तो डाल दिया होगा तो मैं तुरंत इसकी वीडियो बना दूंगा, और नहीं डाला होगा जैसे डालेगा तो मैं आपको उसकी भी वीडियो बना के डाल दूंगा। ये एकेडमिक स्केल ये इनका है, ये है इसे जो भी आपको पे रेट रहेगा वो। सर्विस रूल्स फॉर द पोस्ट, ये सब कोई अपने इतनी अभी काम की नहीं है, ये बाद की बातें हैं सारी की सारी। एलिजिबिलिटी ये वही है, आप भारत के होने चाहिए और यहाँ के होने चाहिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा XYZ। इसके अलावा ये एज लिमिट्स वगैरह हैं जिसमें
21 साल कम से कम होनी चाहिए और 42,000, नॉट मोर देन 42, ठीक है ना, ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, बाकी तो वो रिलैक्सेशन वगैरह तो जो बच्चे स्पेशल बच्चे हैं वो खुद देख लेंगे, उनको जो भी काम की चीजें होंगी, ठीक है ना। जो हरियाणा के बच्चे हैं उनके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दे रखा है, अगर वो 5 साल ऊपर भी निकल गए तो भी वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से हैं, वो सारी चीज़ें आप खुद देख लीजिएगा एक बार। नोटिफिकेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कोटा एजुकेशन हब के नाम से, KEH_हिंदी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर मैंने डाल दिया है। तो बाकी और देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई हो तो, ठीक है। बाकी अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि फॉर्म कब से भरने लगेंगे, ऑनलाइन, ठीक है, भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो है एग्ज़ाम की कितनी वैकेंसी है हमने बात कर ही ली, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसकी बात कर ली, बाद में सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा ये बात कर ली। अभी एग्जाम डेट वगैरह का शायद कुछ इन्होंने दिया नहीं है, जब भी एग्जाम डेट वगैरह का पता चलेगा हम जरूर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह ये ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। फॉर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंड ऑफ सन एक्सपीरियंस मैन वगैरह वगैरह, अगर इंक्लूडिंग डिपेंडेंट, ठीक है, सन ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा, फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेज और फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, यानी कि सब बच्चों को 1,000 रुपये देना पड़ेगा फीस भरने के लिए। और ये 250 बच्चे हैं जो कि ऑल फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट OASM, फीमेल कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, अगर आप राजस्थान के बाहर के भी हो, मतलब हरियाणा से बाहर के हो, राजस्थान के हो, उत्तर प्रदेश के हो, तो भी आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। और फोर फीमेल SC BC इन कैटेगरी वालों को भी हमको 250 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ये देखो फॉर ऑल पर्सन डिसेबिलिटी कैटेगरी वालों को तो बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, विद एटलीस्ट कम से कम 40% डिसेबिलिटी जो होगा उनके लिए, ठीक है ना। फी बिल्कुल वापस नहीं दी जाएगी वगैरह वगैरह वाली बातें हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म चेक ऑल द पर्टिकुलर वगैरह सारी बातें हैं कि ऑनलाइन फॉर्म की सारी डिटेल चेक कर लेना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें सही लगाना, यूँ बता रहे हैं वो। लास्ट टाइम से पहले फीस जमा करा देना और अच्छे से भर देना फॉर्म, ये बता रहे हैं इसमें तो। इसके बाद हो जाएगा द एप्लीकेशन आर द एडवाइस टू सबमिट द ऑन सिंगल, ठीक है, सिंगल एप्लीकेशन ही भरना भाई। सबमिट जो करोगे तो साइन के साथ करना बढ़िया प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। ये वही बता रहे हैं कि स्कैंड फोटो ड्यूली साइंड वगैरह, स्कैंड कॉपीज ऑफ द 10th 12th पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil PhD जो भी आपके पास है, उसके बाद नेट JRF जो भी होगा उसकी भी कॉपी देनी पड़ेगी आपको। कास्ट सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी अगर आप SC सर्टिफिकेट है तो, और जो जो भी आपका कास्ट है ना, जनरल कैटेगरी वालों को तो नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है ना। आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हो तो आपको परिवार पहचान पत्र का भी कॉपी देनी पड़ेगी, जो भी राजस्थान के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं जो वहाँ के हैं उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप पढ़ लेना, जो भी मतलब आपके पास कोई एक्स्ट्रा जो भी प्रूफ है वो सारा फिल करना पड़ेगा, टीचर एजुकेशन इन डिपार्टमेंट वगैरह प्रूफ वगैरह जो भी, वो तो फॉर्म फिल करेंगे हम, तो ये मित्र वाला आपको बता देगा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट्स इन सर्टिफिकेट फॉर द एम्प्लॉयर, जो जॉब करने वाले उनके लिए ये वाली बात, PWD वालों के लिए है। पेनल्टी ऑफ सर्टेन एक्ट्स वगैरह पेनल्टी है ये, जो बेईमानी करेगा उसके लिए। करस्पॉन्डेंस विद द कमीशन वगैरह वगैरह, शुड बी चेक इट केयरफुली वगैरह। ये रहा यहाँ पे कि एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको, और उसके अलावा आप उसको निकाल के ले आना, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ही शुड द कमीशन वगैरह वगैरह ये हो गया। ऑफिस एडमिट कार्ड फॉर द हिमसेल्फ वगैरह, नो कैंडिडेट बी अलाउड टू एग्जामिनेशन अनलेस द, बिना एडमिट कार्ड के उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड इन सम केसेस वगैरह, मोबाइल नंबर इन, ये सब सही डालना आप, ठीक है। ऑल कम्युनिकेशन टू द कमीशन शुड बी इनवियरली कंटेन द फॉलोइंग, ठीक है, नेम ऑफ द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास, ठीक है ना। ठीक है, बाकी अच्छे से फॉर्म भरना, ये वाली बात बता रहे हैं, साइन वगैरह अच्छे से करना, डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से अपलोड कर देना, ठीक है। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना। बाकी और कुछ एक्स्ट्रा काम का नहीं है आपके, बस यार बात याद रखो आप, एग्जाम डेट अभी नहीं बताइए इन्होंने, एग्जाम डेट जैसे आएगी हम आपको बता देंगे।
फॉर्म इन्होंने बता दिया कब से भरा जाएगा। तो ठीक है, वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा मुझसे, कमेंट कर दीजिएगा एक बार आप, तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी आई है ना, हर सब्जेक्ट के लिए ठीक ठाक पद है, काफ़ी अच्छे अच्छे पद है देखा जाए तो। सिलेबस मैं इसका एक बार देख लेता हूँ, अगर वेबसाइट पे है तो मैं अभी वीडियो बना के डाल दूंगा, नहीं होगा तो जैसे ही सिलेबस आएगा मैं पक्का आपको बता दूंगा, ठीक है ना। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा टाइम पे। ओके, थैंक यू।